आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन। नरेशन को कई बुक्स में रिपोर्टेड स्पीच के भी नाम से देखने को मिलता है। यही चैप्टर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी। कई बार कंफ्यूजन जो होती है वो कहाँ होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का पता नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट कौन सी स्पीच होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, सारी कंफ्यूजन जो है आज हम दूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेट करना, वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना। अब जैसे हम चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, कोई, या हमें ऐसा लगता है कि कोई नरेट कर रहा है स्टोरी को, लगता है ना कि हाँ कोई नरेट कर रहा है, कोई बता रहा होता है इंसिडेंट्स को कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो कौन होता है? नरेटर, यानी कि जो कहानी का वर्णन करता है या उसकी व्याख्या करता है। तो जो वो प्रोसेस है, वो जो काम है, वो क्या होता है? नरेशन, यानी कि व्याख्या करना किसी भी चीज की, या बोल सकते हो उसको बयां करना। ठीक है, अब जो नरेशन है इसी को दूसरे नाम से हम क्या मानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी ये ग्रामर की बुक्स में हमें देखने को मिलता है। आज जो हम ये सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे जितने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हैं असर्टिव सेंटेंसेस। क्या है ये? असर्टिव सेंटेंसेस। इनको चेंज करना सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अब देखें भाई, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, इनमें डिफरेंस है। डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में, इनमें डिफरेंस है। वो क्या है? जो ये है ना, सेज, सेड टू, सेज, विल से, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात लिखी गई है, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसी डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच भी बोलते हैं। कोटेड स्पीच मतलब कि कोटेशन मार्क्स के अंदर है ये। ठीक है, इसीलिए इसको कोटेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब इसको डायरेक्ट क्यों बोला गया है, क्यों बोलते हैं भाई इसको हम डायरेक्ट? क्योंकि जो स्पीकर ने जैसी बात बोली, एज इट इज हमने उसके शब्दों को भी नहीं बदला, एज इट इज हमने वही बातें, वही शब्द लिख दिए। तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज पेश करते हैं, शब्दों में भी हम कोई हेर बदल नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? जब हम, मान लो स्पीकर ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, और उसको हम अपने शब्दों में बयां करें। अब शब्दों में तो फिर चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन सेंस चेंज नहीं करने। किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में उस बात का मतलब चेंज किए बिना पेश करते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम इन सेंटेंसेस की अब हम करेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो कोमा से उस साइड वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर, जिसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। कोमा से जो उस साइड वाला पार्ट होता है। क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, जो जो ये पॉइंट्स बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, ये क्लियर होने बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब का पता चल गया तुम्हें? डायरेक्ट स्पीच, भाई स्पीकर ने जो बात बोली वो एज इट इज हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दी, वो क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच। हमने शब्दों तक को चेंज नहीं किया। उसके बाद इनडायरेक्ट जो अब हम करेंगे, इन सेंटेंसेस को जो हम चेंज करेंगे, पेपर में भी यही आता है कि कुछ डायरेक्ट सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए, अब रूल्स को हम रटेंगे नहीं, जो बेसिक रूल्स हैं वो साइड बाय साइड हम देखते रहेंगे भाई क्या क्या है। और इन सेंटेंसेस में जो जो प्रोनाउन का चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम का चेंज होगा, हम साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर? ठीक है भाई, तो देखें सबसे पहले, और हाँ ये बात, इनडायरेक्ट को ही हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये इस रूल, ये काफी फेमस रूल है बेटा, इसको बोलते हैं सन बाई 1 2 3। सन बाई 1 2 3। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, 2 का सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, और 3 का थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ये रूल क्या कहता है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, वो किस तरीके से आप चेंज करते हो, किस तरीके से उसके अंदर जो अगर फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट किसका देखेंगे? रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर। इसके अंदर रिपोर्टिंग क्लोज। और रिपोर्टिंग क्लोज हमें पता है कोमा से जो इधर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। फिर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके हिसाब से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ चेक करेंगे हम? इन रिपोर्टिंग क्लोज। रिपोर्टिंग क्लोज की ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लोज में हम देखते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये सबसे बेसिक रूल है। क्लियर सभी को?
बोर्ड पे ध्यान हो सभी का, सभी को क्लियर है ये? ठीक है। उसके बाद जो रूल आता है, आप किसी भी सेंटेंस को जब चेंज करते हो तो सबसे पहले चेक करो रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ध्यान से सुनना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये सेज, सेड टू, से, विल से, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या कहा मैंने? अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो टेंस में चेंज कब होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो। ये दो बेसिक रूल समझ में आ गए? बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब देखो सेंटेंसेस में, रिधि सेज आई वांट टू लर्न इंग्लिश। रिधि कहती है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अब सेज के बाद क्या है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा। सबसे पहले हमने क्या सीखा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज हम नहीं करेंगे, पास्ट में होगा तो चेंज करेंगे। फिर उसके लिए रूल्स है, वो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें। अब देखो प्रेजेंट में है तो जो डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट ही रहेगा। क्लियर? तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन का यूज किया, दैट। रिधि सेज दैट। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ जब सन बाई 1 2 3 रूल, जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन है आई। देखो भाई सब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर क्या है? रिधि। रिधि, रिधि क्या है? एक गर्ल है, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो आई क्या हो जाएगा? सी। सी। अब वांट, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वांट, यहाँ पे वांट्स आया, क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। क्लियर? तो सी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वांट्स। अब मैंने वर्ब की आपको पहचान बताई थी भाई, जिन वर्ब्स के लास्ट में एस या ई एस आता है उनको हम प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होती, वो सिंगुलर वर्ब्स होती है। अगर मान लो मैंने कहा मैंगो का प्लूरल क्या है? मैंगोज। टेबल का प्लूरल क्या होगा? टेबल्स। लेकिन ये नाउन है, इनके एस या ईएस लगाया हमने तो ये क्या मिल गई हमें? इनकी प्लूरल फॉर्म। ठीक है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है भाई, जिस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस होगा वो वर्ब सिंगुलर होगी। तो सी के बाद वांट्स आया, तो वांट्स भी क्या है? अपनी एक सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल फॉलो हो गया यहाँ पे? बोलो। यस सर। बाकी एज इट इज प्रेजेंट में ही रखा ना हमने, तो क्या हुआ इसका इनडायरेक्ट? रिधि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। रिधि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। अंकित सेड टू रवि आई विल गो टू कनाडा नेक्स्ट वीक। अंकित ने रवि को बोला कि वह, हाँ क्या बोला उसने? कि मैं अगले सप्ताह कनाडा जाऊंगा, ये बोला भाई उसने। अब सेड टू किस में बदल गया? टोल्ड में। आप बोलोगे सर आपने ये तो नहीं बदला टेल के अंदर या टोल्ड के अंदर। तो यहाँ देखें, अगर सेड हो, से हो या सेज हो और उसके आगे टू ना हो, टू कब आएगा? जब एक ऑब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है तब आएगा टू। अगर टू नहीं है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस अब क्या होते हैं भाई? ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपली एक स्टेटमेंट या किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं। क्लियर? सिंपल एक स्टेटमेंट होगी जो, वो क्या है? अपना एक एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंसेस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, से है, सेज है और उसके बाद टू नहीं है तो ये रहेगा एज इट इज। अगर आ गया टू, सेड प्लस टू तो हो जाएगा टोल्ड, से प्लस टू हो जाएगा टेल, सेज प्लस टू हो जाएगा टेल्स। आ गया समझ में? अब यहाँ पे टू आ गया और टू के बाद क्या आ गया? एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीनों पार्ट किसके हैं? रिपोर्टिंग क्लोज के। रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज है ये कोमा से उस साइड वाला। ठीक है। तो रिपोर्टिंग क्लोज के कितने पार्ट हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इन्हीं को हम चेक करते हैं, ये है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग क्लोज के ही हम चेक करते हैं। तो अब देखो भाई सेड टू आ गया, यानी कि आगे ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। अंकित टोल्ड रवि, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, कंजक्शन लगाया दैट। आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अंकित, मेल है तो क्या हो गया? ये ही। अब विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। विल किस में? वुड में।
गो टू कैनेडा, नेक्स्ट चेंज हो जाता है द फॉलोइंग के अंदर, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग के अंदर। अब कंफ्यूजन आ रही होगी सर विल वुड में, नेक्स्ट द फॉलोइंग में, ये कंप्लीट आपको टेबल लिखवाऊंगा मैं भाई कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ठीक है, और कौन सी टाइम ऑफ एडवर्ब या एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगी, टुडे दैट डे, ये कंप्लीट लिस्ट बताएंगे। तो अभी सिर्फ ये देखें कि उनको अप्लाई कैसे करना है, फिर उनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ही, क्लियर। विल चेंज हो गया भाई, पास्ट में है वुड, ठीक है, रूल्स को रटना नहीं है, समझना है। विल किस में हो गया, वुड। फिर गो टू कनाडा, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग के अंदर, फिर विल एज इट इज। तो क्या बना, अंकित टोल्ड रवि दैट ही वुड गो टू कनाडा द फॉलोइंग वीक। क्लियर, बोलो। नेक्स्ट देखें, अरमान सेज, अब देखो सबसे पहला काम हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक करना। तो टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट। तो जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखें, अरमान सेज, से के बाद टू नहीं है तो टेल वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अरमान सेज दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, एज इट इज आ गया, हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया। क्लियर, बोलो। यस सर। अब देखें ये प्रेजेंट में था, अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में हो, विल से फ्यूचर में आ गई, और हमने पहले ही सबसे पहला रूल यही पढ़ा था भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं हुआ। अरमान विल से दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, एज इट इज। क्लियर। अब उसके बाद अरमान सेड, ये किस में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट में है ना, बोलो। सेड पास्ट में है, तो पास्ट में है तो अब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हुआ, जैसे विल वुड में चेंज हो गया, टुमारो द नेक्स्ट डे, ठीक है, अब चेंज हो गया। अदरवाइज एज इट इज था, क्यों था, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में थी, लेकिन जैसे ही पास्ट में आई तो फिर टेंस चेंज होगा, विल का वुड हो गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे। क्लियर, समझ में आया भाई यहाँ तक, ठीक है। अब देखें, ही सेज आई लव माई फैमिली, अब ये खुद सोल्व करवाओगे तुम। ही सेज, ही सेज, वह कहता है आई लव माई फैमिली। अब सेज के बाद कोई टू है नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ही सेज, इसको हटाया हमने, क्या आएगा, दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आ जाओ, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या गया, ही। अब जो वर्ब है लव, ये किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या आ जाएगी, लव होगी वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब माई है तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करें भाई, देखो माई, ही लव्स माई फैमिली, भाई वो मेरी फैमिली को क्यों प्यार करेगा, ही लव्स हिज फैमिली, ही लव्स हिज फैमिली, हिज फैमिली, ठीक है। माई किसके हिसाब से चेंज हुआ, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, तो उसके हिसाब से चेंज हो गया, ये क्या हो गया, हिज। क्लियर, अगर फीमेल होता तो हर, सी लव्स हर फैमिली। नेक्स्ट देखें, सी, अब सेड टू आ गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। तो सेड टू किस में हो गया, टोल्ड, सी टोल्ड मी दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, दैट। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो आ जाओ, अब यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि यू हैव डन योर ड्यूटी, तो मी के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, आई। अब हैज हैव किसमें चेंज होता है बेटा, हैड में चेंज होता है, आई हैड डन। अब योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो ये भी किसके हिसाब से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैड डन माई, वेरी गुड, माई ड्यूटी। तो क्या हो गया, सी टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई ड्यूटी। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट देखें, सेड टू आ गया फिर से। अब सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, क्या आएगा, सी। अब हैव, हैज हैव किस में चेंज होगा, हेड के अंदर, हैज हैव किस में चेंज होता है, हेड के अंदर। ये लिखवाऊंगा मैं रूल आपको, हेड डन, फिर से माई आया, माई फर्स्ट पर्सन होता है किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, तो क्या आ जाएगा, हर, पॉजेसिव है ना, हक दिखाना हमें, हर ड्यूटी। क्लियर,
यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट है दे सेड टू। सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड। दे टोल्ड मी दैट। अब आ गया वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से दे मीन्स क्या हो जाएगा? दे, वही सब्जेक्ट क्या है? दे है ना, उनके हिसाब से चेंज होगा ये। वी यानी कि दे। हैज, हैव, हैड, डन। अब आर किस में चेंज हो जाएगा? उनके हिसाब से, अगेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या हो गया फिर ये? देयर, दे हैड डन देयर ड्यूटी, हो गया चेंज। नेक्स्ट देखें, द टीचर सेज। अब सेज देखो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो करो भी कन्वर्ट। द टीचर सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या है सब्जेक्ट? टीचर। अब देखें भाई, अगर सब्जेक्ट मेल या फीमेल स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मेल मान के उस हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द टीचर सेज दैट ही। अब डू, तो ही कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट चार्ज एनी फी। द टीचर सेज दैट। नेक्स्ट देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सेड पास्ट में है, पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा डायरेक्ट स्पीच का, होगा या नहीं होगा? तो क्या होगा? रियान सेड, क्या आएगा आगे फिर? दैट ऑनेस्टी। अब इज है, प्रेजेंट टेंस होता है ये तो, लेकिन हमने पढ़ा अभी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में तो चेंज होगा, इज है हमारा वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ मैं वाज लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। भाई ईमानदारी अच्छी नीति थी, क्या अब नहीं है? है ना, है ना। तो रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है भाई, ईमानदारी कल भी अच्छी नीति थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, रहेगी, ठीक है। तो जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या कोई ऐसा फैक्ट होता है जो बिल्कुल सेम रहेगा, तो उनमें ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है भाई। ऑनेस्टी कल भी अच्छी नीति थी, आज भी है। मैं बोल दूं सन राइजेज इन द ईस्ट, आज भी ईस्ट से ही उग रहा है, कल को भी ईस्ट से ही उगेगा और पहले भी ईस्ट से ही उगता था, क्लियर। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट है, तो उनमें चेंज नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? रियान सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया, बोलो। नेक्स्ट है लवी सेड टू मन्नत। अब सेड टू आ गया, सबसे पहले तो इसको चेंज करो, क्या बदल देंगे? टोल्ड। लवी टोल्ड मन्नत। अब इसको हटाएंगे, दैट कंजक्शन यूज किया, दैट। अब योर सिस्टर इज माय क्लासमेट, उसने कहा, लवीस ने मन्नत को क्या कहा कि तुम्हारी सिस्टर मेरी क्लासमेट है, मन्नत को बोला लवीस ने ये। अब इसको चेंज करना है, योर क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो योर किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मन्नत। भाई ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो योर यानी कि तुम्हारी, अब पॉजेसिव केस दिखाना मैं ऑब्जेक्ट का, तो क्या आएगा? हर। क्या आ जाएगा? हर सिस्टर। अब इसको इज एम आर, भाई ये कोई ना तो यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? वाज। और माई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लवीस, तो क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज क्लासमेट। लवीस टोल्ड मन्नत दैट हर सिस्टर वाज हिज क्लासमेट, यानी कि लवीस ने मन्नत को बताया था कि उसकी सिस्टर उसकी क्लासमेट है। अब इसमें कोई डाउट हो? नो सर। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि वाज क्यों बोला सर? है, ठीक है। तो ये थे बेटा असर्टिव सेंटेंसेस, होप यू लाइक इट। और इसी तरीके से पार्ट 2 में हम बहुत सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।